संभोग के दौरान शुक्राणु योनि में प्रवेश करते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान शुक्राणु लगभग 1 से 4 मिमी मिनट की दर से तैरते हैं। गर्भाशय ग्रीवा का श्लेष्मा परिवर्तित होता है, जिससे शुक्राणुओं को गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय में जाने में सुविधा होती है। महिला की प्रतिरक्षा प्रणाली शुक्राणु को विदेशी मानकर उन पर हमला कर सकती है। गर्भाशय के भीतर पंपिंग गति शुक्राणु को अंडे की ओर बढ़ाने में मदद करती है। शुक्राणु की सहायता के लिए सिलिया एक व्यापक गति उत्पन्न करती है। अंडा एक एंजाइम छोड़ता है जो शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने में सहायता करता है। निषेचित अंडा जब फैलोपियन ट्यूब से होकर गर्भाशय तक पहुंचता है तो निषेचन के लगभग 6 से 12 दिन बाद वह आरोपण नामक प्रक्रिया से गुजरता है। भ्रूण का गर्भाशय की परत से जुड़ाव, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के संपर्क में आता है तो इसकी बाहरी परत की कुछ कोशिकाएं, जिन्हें ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं कहा जाता है, बढ़ने लगती हैं। फिर वे अपनी कोशिका झिल्ली खो देते हैं, विलीन हो जाते हैं और एकल संरचना के रूप में कार्य करते हैं, जिसे सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। यह बहुकेंद्रकीय कोशिका द्रव्यमान आक्रामक रूप से एंडोमेट्रियम में अपना रास्ता बनाता है और गर्भाशय की दीवार पर आक्रमण करता है। यह HCG नामक हार्मोन का स्राव भी शुरू कर देता है। HCG एक गर्भावस्था हार्मोन है जो पीतपिंड को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। पीतपिंड प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करता है और मासिक धर्म चक्र को रोक देता है। HCG कॉर्पस ल्यूटियम को तब तक बनाए रखने में मदद करता है जब तक कि प्लेसेंटा अपना काम नहीं कर लेता। हार्मोन उत्पादन HCG का इस्तेमाल अक्सर गर्भावस्था का पता लगाने के लिए मार्कर के रूप में किया जाता है। गर्भावस्था परीक्षण गर्भावस्था की पुष्टि करने के लिए मूत्र या रक्त में HCG की उपस्थिति का पता लगाते हैं। प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान HCG का बढ़ा हुआ स्तर सुबह की कमजोरी से जुड़ा होता है, जिसमें मतली और उल्टी जैसे लक्षण शामिल होते हैं। HCG मां के शरीर में प्रतिरक्षा सहिष्णुता स्थापित करने में भी मदद करता है और भ्रूण को विदेशी ऊतक के रूप में पहचाने जाने से बचाने के लिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। HCG भ्रूण के अंगों और ऊतकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से पहली तिमाही के दौरान। विकास के दूसरे सप्ताह के मध्य में सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट में लैक्यूने नामक कुछ रिक्त स्थान बनने लगते हैं। ये स्थान आपस में मिलकर क्षतिग्रस्त एंडोमेट्रियम में मातृ रक्त से भरा एक नेटवर्क बनाते हैं। कोरियोनिक विली नामक उंगली जैसे उभार ग्रह की जड़ की तरह फैलने लगते हैं और मातृ रक्त के एक कुंड से घिरे होते हैं। यहीं पर आदान प्रदान हो रहा है। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से
भरपूर मात्र रक्त अंतर्वलयीय स्थान में प्रवाहित होता है और प्लेसेंटल झिल्लियों से होकर भ्रूण के रक्त में फैल जाता है। इसी समय कार्बन डाइऑक्साइड में अपशिष्ट उत्पाद भ्रूण के रक्त से मात्र रक्त में निष्कासन के लिए चले जाते हैं, जबकि रक्त कभी मिश्रित नहीं होता। इसके अलावा यह प्रक्रिया प्लेसेंटा को गर्भाशय की दीवार से जोड़ती है, जिससे एक स्थिर संबंध सुनिश्चित होता है। गर्भनाल जो भ्रूण से जुड़ी होती है, पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को भ्रूण तक पहुंचाती है और अपशिष्ट उत्पादन को हटाती है। गर्भनाल स्टेम कोशिकाओं से समृद्ध होती है, जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं जैसे अस्थि कोशिकाओं, वसा कोशिकाओं में विभेदित होने की क्षमता होती है तथा ये विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती है। गर्भनाल की लंबाई प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है, औसतन 55 से 60 के आसपास। प्लेसेंटा गर्भावस्था के प्रथम तिमाही के अंत तक लगभग 12 सप्ताह तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तथा क्रियाशील हो जाता है। यह मां और विकासशील भ्रूण के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है तथा आवश्यक पदार्थों के आदान प्रदान, अपशिष्ट निष्कासन, हार्मोन उत्पादन और प्रतिरक्षा सुरक्षा को सुगम बनाता है। प्लेसेंटा विषाक्त पदार्थों, रोगाणुओं और दवाओं को छानने के लिए एक चयनात्मक अवरोधक के रूप में भी कार्य करता है, जो भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा भ्रूण के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करता है, जिससे विकास के लिए एक स्थिर और इष्टतम वातावरण सुनिश्चित होता है। गर्भावस्था के अंत में प्लेसेंटा के भीतर रक्त वाहिकाएं अधिक संगठित और विकसित हो जाती हैं और प्रसव तक भ्रूण को पर्याप्त रूप से सहारा देती हैं। जैसे जैसे प्रसव का समय नजदीक आता है, प्लेसेंटा प्रोस्टाग्लैंडिन सहित हार्मोनों का उच्च स्तर उत्पन्न करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन गर्भाशय ग्रीवा के पकने में भूमिका निभाते हैं, जो कि प्रसव की तैयारी में गर्भाशय ग्रीवा को नरम और पतला करना है। वे गर्भाशय ग्रीवा को फैलाव के लिए तैयार करने में मदद करते हैं और संकुचन की शुरुआत को सुगम बनाते हैं। प्रसव के दौरान प्लेसेंटा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को सुरक्षित रखता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भाशय के संकुचन के कारण रक्त प्रवाह में अस्थायी कमी के दौरान भी बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते रहें। प्रसव के दौरान जब गर्भाशय सिकुड़ता है, तो प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से अलग होने लगती है। यह पृथक्करण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा को गर्भाशय के ऊतकों से अलग करने की अनुमति देती है। हाँ, बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय प्लेसेंटा को बाहर निकालने के लिए सिकुड़ता रहता है। ये संकुचन, जिन्हें अक्सर प्रसवोत्तर संकुचन कहा जाता है, प्लेसेंटा को गर्भाशय की दीवार से पूरी तरह से अलग करने और जन्म नली के माध्यम से उसे बाहर धकेलने में मदद करते हैं। डॉक्टर गर्भनाल पर नियंत्रित खिंचाव लगाकर या मां के पेट पर दबाव डालकर प्लेसेंटा के निष्कासन में धीरे से सहायता कर सकते हैं। प्लेसेंटल डिलीवरी की प्रक्रिया में कुछ मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय लग सकता है। डॉक्टर इस प्रक्रिया की निगरानी करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्लेसेंटा पूरी तरह से बाहर आ गया है और प्लेसेंटल ऊतक के बने रहने का कोई खतरा नहीं है, जो पीछे रह जाने पर जटिलताएं पैदा कर सकता है। डॉक्टर असामान्यताओं की भी जांच करते हैं, त्रिपक्ष की भी जांच करते हैं, त्रिपक्ष की भी जांच करते हैं। औसतन एक प्लेसेंटा का वजन आमतौर पर
500 से 600 ग्राम के बीच होता है। कुछ लोग प्लेसेंटा खाने के समर्थक हैं, जिसे प्लेसेंटोफेजी भी कहा जाता है। वे प्लेसेंटा में विभिन्न पोषक तत्वों और हार्मोनों की उपस्थिति के कारण संभावित लाभ का दावा करते हैं, जैसे कि बेहतर मूड, ऊर्जा के स्तर में वृद्धि, दूध उत्पादन में वृद्धि और हार्मोन विनियमन। हालांकि प्लेसेंटा के सेवन के लाभ या जोखिम के बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्लेसेंटा के सेवन से संभावित जोखिम जुड़े हुए हैं। प्लेसेंटा में बैक्टीरिया, वायरस या विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं और अनुचित तरीके से संभालने या तैयार करने से संदूषण और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। खाना पकाने या प्रसंस्करण के तरीके, जैसे कि भाप देना या कैप्सूल में भरकर रखना, इन जोखिमों को प्रभावी रूप से समाप्त नहीं कर सकते। कुछ देशों या क्षेत्रों में विशिष्ट दिशा निर्देश या प्रतिबंध लागू हैं, इसलिए प्लेसेंटोफेजी से संबंधित स्थानीय नियमों और दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी होना जरूरी है।